हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। तो मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी लेकर दोबारा से। तो ये वैकेंसी जो है ये भी जो है DSSB से आई है, दिल्ली से आई है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सेक्शन बोर्ड की जो है ये वैकेंसी आई है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी जो है 5 तारीख को जो है इसका नोटिफिकेशन आया था, 5/3/2024 को। वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 5/2024 है। और इसका फॉर्म फिलअप जो होने वाला है, हम लोग डायरेक्ट जो है अपने ये में चलते हैं और इसका वेबसाइट जो हम लोग देख लेते हैं। वेबसाइट अगर आप चेक करना चाहें तो ये है इसका वेबसाइट https://dssb.delhi.gov.in। तो ये इसका वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024। और ये फॉर्म जो फिल होने वाला है, ये फॉर्म फिल होगा आपका 19/3/2024 से लेकर 17/4/2024 तक। ठीक है, लगभग 1 महीने का जो है समय दिया गया है। 19 मार्च को 12 बजे फॉर्म फिलअप शुरू होगा और 17 अप्रैल को जो है 12 बजे तक ये होने वाला है। ठीक है, ओके। यहाँ पर बहुत सारा जो है वैकेंसी आया हुआ है। ये वैकेंसी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा आपका, जो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में जो है आपको ये फिलअप करना है। और वैकेंसी का पोस्ट जो है, बहुत सारा पोस्ट है, करीबन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 पोस्ट जो है आया है। ठीक है, और यहाँ पे जबकि आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो है आर्ट का चैनल है, तो इसमें मैं आपको आर्ट रिलेटेड अगर आर्ट से कुछ वैकेंसीज आती हैं तो यहाँ पे मैं आपको जो है आगाह करती हूँ, बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ठीक है, तो वैकेंसी यहाँ पे बहुत सब देख सकते हैं। यहाँ पे एक और वैकेंसी आप देखने को मिलेगा। हमारा जो है मेन जो वैकेंसी है वो है हमारा यहाँ आर्ट का वैकेंसी, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंटिंग का वैकेंसी जो है आया है, TGT पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख सकता है। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, 1 सेकंड रुकिए। आशा करती हूँ कि आपको सही दिख रहा होगा। ठीक है, TGT पेंटिंग की जो है वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ठीक है, TGT पेंटिंग की वैकेंसी और ठीक ठाक वैकेंसी है। टोटल 6 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल जो है 6 पोस्ट TGT आर्ट से वैकेंसी जो आई है, टोटल 6 पोस्ट है। ग्रुप बी का ये पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप सी भी नहीं है, ग्रुप डी भी नहीं है, ग्रुप बी का पोस्ट है TGT का। तो यहाँ पे टोटल जो हम लोग देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी है, तो अच्छी खासी टोटल वैकेंसीज जो अगर हम लोग बात करें तो टोटल वैकेंसीज जो है अच्छी खासी टोटल वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन सब में जो है कुछ किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो यहाँ पर म्यूज़िक और पेंटिंग दोनों की वैकेंसीज आई है। म्यूज़िक की कम है लेकिन पेंटिंग की यहाँ पर तुलनामूलक थोड़ी ज़्यादा है। म्यूज़िक की टोटल वैकेंसीज है आपकी 1, ठीक है, और पेंटिंग का है 6। अच्छा, तो पेंटिंग का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कोड क्या है। तो यहाँ पर कोड हम लोग देखते हैं कि पेंटिंग का कोड जो है ये 1924 है। ये आप लोग को याद रखना है, 1924 जो है पेंटिंग का कोड है। टोटल वैकेंसी 6 है। PGT पेंटिंग की वैकेंसी आई है DSSB से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और भी वैकेंसी है। नर्स की है, फिजिकल ट्रेनर की है, यानी योगा की भी है, असिस्टेंट लेबोरेटरी की भी है, लाइब्रेरियन की भी है, साइंस की भी है, टीचर की भी है, और बाकी जो नॉर्मल जो पोस्ट है उन सब की भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है ST SC OBC वालों के लिए भी जो है अलग रिक्वायरमेंट जो है बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है इसका वेबसाइट क्या है। इस वेबसाइट में जाकर जो है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, वहाँ पे आपको देख लेना है, फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 17/4/2024। ठीक है, शुरू हो रहा है जो है 19 तारीख से, यानी आज के दिन से जो है इसका शुरू हो रहा है। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पर आपको जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पे स्केल क्या होगी इसकी, एज लिमिट क्या होने वाली है, और यहाँ पर आपको मतलब क्या क्या आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर देना है। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, पे स्केल एज पर द रिक्रूटमेंट रूल। तो हमारा जो कोड है, हमारा क्या था कोड 1924। ठीक है, तो ये 13 हो गया है, 14, 15, ये हमारा 17, 18, ये तो म्यूज़िक की है, ये है 19 पेंटिंग। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिर्फ पेंटिंग की। तो पेंटिंग में क्या क्या है, नहीं है, हम लोग को कैसे पढ़ना होगा, कौन कौन सा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, ये हम लोग को तो देख लेना है। तो कोड आपको याद रखना है, 1924 कोड है, TGT पेंटिंग की पोस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं पेंटिंग में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो जनरल कैटेगरी में हम लोग देखते हैं कि 3 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी में जो है 1 वैकेंसी है, SC कैटेगरी में जो है 1 वैकेंसी है, ST कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, EWS में जो है 1 वैकेंसी है। टोटल जो है हमें यहाँ पर 6 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने आप जैसे भी कहा, मैंने आपको कैटेगरी B है। ठीक है, कैटेगरी A नहीं है, कैटेगरी C नहीं है, कैटेगरी B है ये। तो अच्छा खासा जो है आपका यहाँ पर सैलरी बनता है।
अच्छा, अब हम लोग देख लेंगे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसका क्या होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है पेंटिंग वालों का, जो पेंटिंग का एग्जाम देंगे, जो पेंटिंग के टीजीटी के टीचर बनेंगे, तो उनका इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होने वाला है। पहला बोलता है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ भी एक इनमें से, ये तीनों जो है आपको दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक होने से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल ही दिया है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला बोलता है कि अगर आपके पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है तो भी आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं, और नहीं तो आपके पास हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और सेंट स्कूल सर्टिफिकेट है आपके पास मिनिमम 5 ईयर का, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन वो जो डिप्लोमा का जो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए फाइन आर्ट में, पेंटिंग, ड्राइंग और का होना चाहिए, फिर पेंटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आप जो है पेंटिंग का कोई कोर्स किया हो 5 साल का। दूसरा बोलता है कि ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज पर वन ऑफ द सब्जेक्ट विद द मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम होना चाहिए। यानी कि आपने इग्नू से किया होगा तो कहीं और से कर लिया होगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए, फुल टाइम जो है होना चाहिए ये आपका, और डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, तीसरा बोलता है मास्टर डिग्री ऑफ द फाइन आर्ट्स यानी और ड्राइंग एंड पेंटिंग विद द मिनिमम ऑफ 2 ईयर फुल टाइम, डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। यानी आपका सीधे शब्दों में कहूँ तो आपका यानी BFA हो या MFA हो। ठीक है, तो BFA होगा तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है आपका MFA भी होगा। बहुत लोग BFA में मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों ही करते हैं, तो इस बिहाफ में आपका अगर ये दोनों ही है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपका सिर्फ अगर BFA वाला कोर्स आपने कर रखा है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और उसके बाद अगर MFA तो आपने कर रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये होना चाहिए, अगर आप पेंटिंग में अगर आप स्पेशलाइजेशन करके रखे हैं तब तो और भी अच्छा। मैंने BFA में सबका अलग अलग होता है ना, जैसे कोई स्कल्पचर ले लेता है, कोई डिज़ाइन ले लेता है, कोई ग्राफिक्स ले लेता है, या फिर कोई स्कल्पचर पेंटिंग ले लेता है। तो उस तरह से जो है आपने अगर पेंटिंग में जो है स्पेशलाइजेशन करके रखा है BFA में MFA में तो ये ओके है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है। अच्छा, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल में भी नहीं, डिज़ायरेबल में भी नहीं है। ठीक है, अब है कि पे स्केल जो है इसका क्या होगा। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकिए। हाँ, इसका जो है पे स्केल क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो पे स्केल जो है, जैसे कि आप अगर पास करते हैं एग्ज़ाम, अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग में ही शुरू होगा 47,600 जो है इसका आपका शुरू में ही पेमेंट मिलेगा आपको। उसके बाद लास्ट अमाउंट जो है जहाँ तक आप पहुँचेंगे आपके रिटायरमेंट तक, तो आपका ये जो लेवल हो जाएगा ये 1,51,100 हो जाएगा लगभग। और ये जो है 8 पे लेवल जो है 8 होगा। ग्रुप जो होगा B होगा आपका, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गैजेटेड होंगे आप, यानी आप गैजेटेड ऑफिसर नहीं होंगे। कोई मिनिस्ट्री में भी आप, डिफेंस में भी कोई मैंने इसमें भी आपका नहीं आएगा, आप सिर्फ टीचिंग लाइन में रहेंगे, यानी ग्रुप B में रहेंगे, और आपका पे लेवल 8 होगा। शुरुआत होगी आपकी पैसे 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। ठीक है, एज लिमिट जो सबसे जो वाइटल चीज़ है वो है एज हमारा। तो एज लिमिट जो यहाँ पे ठीक ठाक दिया है 18 से 36 तक दिया है, मैंने मिनिमम एज लिमिट जो है। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज है ST SC OBC EWS जो है, ये बाकी जब जो है इन लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन। तो ये था हमारा पेंटिंग का, तो ये आपको समझ में आया होगा आशा करती हूँ। तो और हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है 2 टायर में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हर एक कैटेगरी का हर एक पोस्ट के बारे में जो है डिटेल में बताया गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सब कुछ जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब एग्ज़ाम जो है वो 2 टायर में होने वाला है और 2 शिफ्ट में होने वाला है। यहाँ पर कैटेगरी भी बताया गया है, अगर ब्लाइंडनेस है ग्रुप A, ग्रुप कैटेगरी A, कैटेगरी B है, कैटेगरी C है, ये सब यहाँ पे कैटेगरी है। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं उसको कि क्या यहाँ पे होगा वो चीज़ का। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होना क्या क्या ज़रूरत है, तो होना चाहिए आप हो जो मस्ट बी का कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज पर द रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही और शी इंटेंड्स टू अप्लाई। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज स्टिपुलेट इन एडवर्टाइजमेंट शेल बी डिटरमाइंड एज ऑन 17/4/24। ठीक है, तो ये होना चाहिए, यानी आपका जो है आप भारत के नागरिक होने चाहिए, मैंने जो भी एलिजिबल एज दिया गया है उसके अंडर के आप होने चाहिए, और इतना टाइम पे अंदर आपको जो है फॉर्म को फिल कर देना। ये है एलिजिबल क्राइटेरिया। हाउ टू अप्लाई बोल रहा है, तो हाउ कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पूरा जो है इन डिटेल में जो है आपको बताया गया है कि इतना तारीख के अंदर इस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना शुरू कर देना है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन दिया है कि एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड में होगा ओनली, नो अदर मोड, और भी कोई मोड नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाला है, हमारा सबका ये रहता है कि फॉर्म तो भरेंगे कि फॉर्म फ्री में है या कैसे है। कि जैसे अभी जो DSSB का फॉर्म भरा गया था, तो उसमें जो है एप्लीकेशन फ़ी वुमेन लोग के लिए फ्री था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये देखिए बताया है वुमेन लोग के लिए यहाँ पे कम से कम जो है 100 रुपीज़ जो है आप लोग एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD, एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह जो हैं उन लोग के लिए 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है बाकी ये सब जो है यहाँ पे बताया गया है कि किसी को 100 रुपीज़ जो है देना पड़ेगा। ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम क्या क्या हो गए? स्कीम जैसे कि मैंने आपको बताया कि टू टायर में जो उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 2 टायर में जो है एग्ज़ाम होगा, तो कौन कौन सा 2 टायर में, कौन सा फर्स्ट टायर में, 1 टायर में होगा, कौन सा सेकंड टायर में होगा, ये बताया गया है। तो यहाँ पर सिलेबस वाइज बताया, जैसे कि हमारा यहाँ पर जो देखिए ये पोस्ट कोड, ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो है पोस्ट कोड दिया गया है। ठीक है, ये जो है पोस्ट कोड दिया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या पोस्ट कोड था पेंटिंग का 19-24 था। ठीक है, तो ये 19-24 कहाँ है ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उसके बाद यहाँ पे ये कैसा एग्ज़ाम में हमारा पैटर्न रहने वाला है। सबका एग्ज़ाम का यहाँ पे पैटर्न बताया है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे। हमारा 19-24 है, तो ये रहा 18-24 और 19-24, यानी म्यूज़िक और पेंटिंग। ठीक है, ये म्यूज़िक और पेंटिंग दोनों का ही बताया है। म्यूज़िक का था 18, पेंटिंग का था 19। ठीक है, तो म्यूज़िक और पेंटिंग दोनों का ही बताया गया है कि क्या आने वाला है। दोनों का एग्ज़ाम जो है 1 टायर में होगा। देखिए 1 टायर में होगा। ठीक है, और के पेपर जो है 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा 1 टायर। अच्छा, इसका 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, 2 सेक्शन में पेपर में 2 सेक्शन होगा। टोटल जो है 300 नंबर का पेपर आएगा, यानी सेक्शन 1 जो है 100 नंबर का आएगा, सेक्शन 2 जो है 200 नंबर का आएगा। ठीक है, दोनों जो है मिलाकर 300 नंबर का जो है पेपर होगा। अच्छा, सेक्शन ए में क्या आने वाला है? सेक्शन ए में आने वाला है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन आएगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। ठीक है, ईच मार्क्स 20 और 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सेक्शन बी में आने वाला है, ये देखिए सेक्शन बी में आने वाला है MCQ रिटेनिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, और ईच क्वेश्चन रहेगा 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर, यानी ईच क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। ग्रुप ए में जो है 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में जो है 200 क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर का, यानी टोटल जो है हमारा 300 का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और ईच क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का। ठीक है, ये रहा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है ये मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, आशा कर समझ में आ गया होगा। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको जो है आपका जो सब्जेक्ट में जो भी है पेंटिंग या म्यूज़िक, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का जो है पेपर आपका आने वाला है। तो ये बाकी सबका ही दिया हुआ है, आपको देख लेना है। और 1 टायर में जो है एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ये 1 टायर 2 टायर का कुछ जिस बताया है, ये रहा हमारा मेन चीज़ जो कि है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्टेड ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग MCQ आंसर, यानी आपका जो अगर कोई भी MCQ में जो है आपका कोई भी क्वेश्चन गलत अगर होता है तो वहाँ पे 4 में 1 नंबर आपका जो है कटेगा। ठीक है, यानी 4 अगर आपका गलत होता है तो वहाँ पे आपका 1 नंबर जो है माइनस हो जाएगा, और यानी 0.25 जो है आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द 1 टायर और 2 टायर रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप इज गिवन एट सब पैरा 5 ऑफ पैरा 5 बिलो। नीचे में जो है पैरा 5 ये है। मूड ऑफ सिलेक्शन पे दिया गया है। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, जो भी है उन लोग का ड्राइविंग टेस्ट होगा अगर किसी का है ऐसा कुछ। जो यहाँ पे ड्राइवर लोगों को अभी निकला है ना, वैकेंसी से बहुत सारी वैकेंसीज मिला जुला के निकली है, तो उन सबके लिए सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, किसी का MCQ होगा, किसी का एलेबोरेट होगा, किसी को लिखना पड़ेगा, इस तरह से सबका अलग अलग पैटर्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा। जनरल और EWS वालों के लिए 40% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40% लाने से आपको मतलब पास माना जाएगा मार्क में, लेकिन आपको जो है नंबर अच्छा खासा लेना पड़ेगा। OBC में दिल्ली के अगर हैं तो ये 35% होगा, ST SC और PH अगर हैं तो 30% के होंगे, लेकिन OBC जो है आपको वो दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन को जो है 5% रिलैक्सेशन मिलेगा और 30% जो है सब्जेक्टिव में, सब जो यहाँ पे दिया हुआ है ठीक तरीके से। कट ऑफ मार्क जो है जितना होगा वो वैसा हाई कट ऑफ मार्क जो है आपको जैसा एग्जाम होगा उस तरह से कट ऑफ मार्क्स जो है आपका दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो है पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार डाउनलोड करके जो होगा। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो ये आपको देख लेना होगा। जैसा कि होता है नॉर्मली 5 साल का होता है, 3 साल है, 10 साल है, 15 साल है। अगर आप वुमेन हैं तो अगर आप विडो हैं तो आपको कितना साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो यहाँ पे सब कुछ जो है इस तरह से दिया गया है। ठीक है,
तो ये तो है आपका फॉर्म। तो अगर यहाँ पे आपको और कुछ पता लगाना है, देखना है, तो आप इसको जो है अच्छे से एक बार अपने से जो है एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे से पता चले। और मिलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।